हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण और आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ मेटल्स के बारे में और साथ साथ उनकी प्रॉपर्टी और उनके जो कुछ एलॉय हैं, इंपॉर्टेंट एलॉयज़, उनके बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं ब्रॉन्ज से पहले। ब्रॉन्ज इज़ अ ब्रॉड टर्म डिफाइनिंग एन एलॉय ऑफ अ कॉपर एंड एलिमेंट अदर देन निकल एंड जिंक। कह रहा है कि जो ब्रॉन्ज है वो ब्रॉडली डिफाइन करा जाता है कॉपर बेस एलॉय पे। ठीक है, कभी भी अगर ब्रॉन्ज का जिक्र आता है तो वो कॉपर बेस एलॉय पे ही आता है। ब्रॉन्ज इज़ बेसिकली एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन। कह रहा है कि जो ब्रॉन्ज है वो अलॉय होता है किसका? कॉपर का एंड टीन का। इसमें मेजर पार्ट हमारा कॉपर का होता है। ब्रॉन्ज पोसेस सुपीरियर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज एंड कोरिजन पोसेस सुपीरियर resistance. Bronze is basically an alloy of copper and tin. Bronze possesses superior mechanical properties and corrosion resistance than brass. ब्रास की कंपैरिजन में यहाँ पर एक सेंटेंस है, कह रहा है कि जो ब्रॉन्ज है उसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है वो सुपीरियर है किसके? ब्रास के बजाय। ठीक है, और जिसका कोरिजन है वो भी उससे ज़्यादा है, रेजिस्टेंस, कोरिजन का रेजिस्टेंस। एंड इट इज़ रेजिस्ट टू सरफेस वियर, और ये सरफेस वियर जो उसका होता है वो भी इसको क्या करता है? रेजिस्ट करता है ये। अच्छा, ब्रॉन्ज कैन बी शेप्ड और रोल्ड इनटू वायर, रॉड एंड शीट्स। ब्रॉन्ज हमारी दोनों प्रॉपर्टी दिखा रहा है, एक तो मालेबिलिटी दिखा रहा है और दूसरा डक्टिलिटी दिखा रहा है। दोनों प्रॉपर्टीज़ के अंदर अलाउ होती है। दूसरा अब हमारा आता है ब्रास। ब्रास कंटेन जिंक एज द प्रिंसिपल एलॉय, जबकि ब्रॉन्ज में हमारा कॉपर था। ठीक है, एलॉय एलिमेंट ब्रासेस आर सब डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। जो ब्रास होता है वो 3 डिवाइड में इनको करा गया है। पहला तो कॉपर और जिंक का, ठीक है, दूसरा कॉपर लेड जिंक का, ठीक है, और तीसरा हमारा आता है कॉपर जिंक और टीन का। ठीक है, तो 3 मेजर ग्रुप में बांटा गया है यहाँ पर। आगे देखते हैं। ब्रास हैज़ हाई रेजिस्टेंस टू कॉरिजन एंड ईजिली मशीनेबल। वहाँ पर उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी अच्छी थी, इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी इसमें अच्छी है। एक मशीनेबल में यानी कि इजी टू कट है, और दूसरा क्या है? कॉरिजन में। ठीक है, उसका थोड़ा बहुत कॉरिजन का था, ठीक है, लेकिन ब्रास से क्या था? ज़्यादा था। इसका भी है। और जो हमारा ये क्या है? ऑल्सो एक्ट एज गुड बियरिंग मटेरियल। और जो हमारा ये ब्रास होता है ये गुड बियरिंग मटेरियल एक्ट करता है, मतलब इसके जो बियरिंग पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बनाए जाते हैं, हालांकि ब्रॉन्ज के भी बनाए जाते हैं। अब बात बेरिंग मटेरियल क्या है, जान लेते क्या होता है ये। बेरिंग सपोर्ट्स मूविंग पार्ट। ये जो मूविंग पार्ट को सपोर्ट करता है ताकि वो जो एक सरफेस दूसरे सरफेस से क्या हो? रब ना हो। ठीक है, सच है साफ्ट। ठीक है, साफ्ट को होल पे जब लगाते हैं तो उसके बीच में क्या आता है? हमारा बेरिंग मटेरियल आता है। ठीक है, एंड स्पिंडल्स हो गया ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म्स। अब बेरिंग में भी क्लासीफाइड एज, अब 2 टाइप के बेरिंग होते हैं। एक तो रोलिंग, ठीक है, रोलिंग कंटैक्ट, इस पर वो रोल होता है, या तो वो सिलेंड्रिकल में रोल होगा, ठीक है, और या तो हमारा बॉल्स में होगा या रोलर्स में होगा। दूसरा हमारा होता है प्लेन। प्लेन में क्या होता है? इस पर एक पूरा का पूरा सरफेस ही दूसरे पूरे के पूरे सरफेस से जब कांटेक्ट करता है तो बीच में जो हमारा ये एक आता है होल की तरह, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से ये बीच में खाली रहेगा और यहाँ से क्या रहेगा? मटेरियल। तो ये जो हमारा होता है ये प्लेन टाइप का होता है। ठीक है, रोल क्या होता है? सिंपल, ये लंबे में इस तरीके से हो गया और छोटे छोटे में बॉल में। अच्छा, अब कॉपर बेस्ड अलॉय की बात कर ले। हालांकि कॉपर बेस्ड अलॉय ब्रास और ये भी हैं, ब्रॉन्ज भी हैं, ठीक है, फिर भी देख लेते हैं। द टर्म ब्रॉन्ज कवर्स अ लार्ज नंबर ऑफ कॉपर अलॉय, जैसे मैंने बता दिया, ठीक है, विथ वेरिंग परसेंटेज ऑफ टीन, जिंक एंड लेड। इसके अंदर जो हमारा परसेंटेज वेरी करता है उसके बेस पे इसने काफ़ी मतलब बड़ा इसका अलॉय का हिस्सा बन जाता है। ठीक है, ब्रॉन्ज इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट नॉन बेरिंग मटेरियल। ठीक है, और जो मेरा ब्रॉन्ज है वो सबसे बहुत पुराना क्या है? बेरिंग मटेरियल भी है। इज़ ईजिली वर्कड, ये बहुत आसानी से काम करता है। हैज़ गुड कोरिजन रेजिस्टेंस एंड इज़ रीजनेबली हार्ड, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ठीक है, टिपिकली कॉम्पोजिशन देखें हम बेरिंग ब्रॉन्ज की, तो पहला हमारा आता है 80-10-10 का, और 80 और 85-15 का। तो कॉपर हमारा 80 होता है, टीन 10 का होता है, और लेड हमारा 10 का होता है, जबकि कॉपर यहाँ पर कितना? 85, और लेड कितना हमारा? 15। ठीक है, अब हमारा आ गया ये टीन ब्रॉन्ज का। टीन में क्या है? 10 से 14% टीन होता है और बाकी सारा क्या होता है? हमारा कॉपर होता है। ठीक है, इन द मशीन एंड इंजन इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल करा जाता है। बेयरिंग बुशेस के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, फॉर थिन वॉल्ड ड्रॉन टिप्स के लिए भी इस्तेमाल करा जाता है। अगर पतली
ट्यूब्स को हमें ड्रॉन करना है, यानी कि बनाना है, खींचना है, तो उसके लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। कॉपर बेस्ड अलॉय आर एम्प्लॉयड फॉर मेकिंग बेरिंग रिक्वायर्ड टू रेजिस्टेंस हैवियर प्रेशर सच एज इन रेलवेज। अब जो कॉपर का जो बेस अलॉय बनता है उसका नॉर्मली इस्तेमाल हम बेरिंग मटेरियल्स में ज़्यादा करते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे दिया इसने रेलवे। अब बात करते हैं गन मेटल, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट अलॉय है। ठीक है, पेपर में भी आ जाता है ये। गन मेटल क्या है? गन मेटल इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर, टीन एंड जिंक। गन मेटल कितना है? 3 का बना हुआ है, कॉपर, टीन और हमारा जिंक का। जिंक क्लीन्स द मेटल एंड इंक्रीज इट्स फ्लूइडिटी। जो जिंक होता है वो मेटल को साफ़ करता है और उसकी फ्लूइडिटी को बढ़ाता है। ठीक है। स्मॉल अमाउंट ऑफ लीड में बी एडेड टू इम्प्रूव द कास्टेबिलिटी एंड मशीनेबिलिटी। कास्टेबिलिटी मतलब जो कि हम जो भी उसको शेप दें वो उसमें आसानी से आ जाए, और दूसरा उसकी मशीनेबिलिटी यानी इजी टू कट हो, वो भी आसानी से हो जाए। ठीक है, और देखते हैं। अब बात आती है लीड की। ठीक है, क्या होता है? अ सॉफ्ट सिल्वरी वाइट और ग्रेइश मेटल होता है। इट इज़ वेरी मालेबल एंड डक्टाइल। ठीक है, बहुत ज़्यादा डक्टाइल और मालेबल होता है और डेंस होता है। एंड इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये बहुत बेकार कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। हाई ड्यूरेबिलिटी होती है और रेजिस्टेंस टू कोरिजन होता है। ठीक है, ज़्यादातर मेटल्स जो हम देख रहे हैं यहाँ पर एलॉय जो भी मेटल्स हैं उनका जो कोरिजन पे रेजिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी आयरन बेस नहीं आया है। ठीक है, यूजेस की बात कर लें इसकी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टोरेज बैटरीज, जो बैटरी के स्टोरेज होते हैं उसके लिए बनाया जाता है। टैंक हो गए, टैंक की लेनिंग हो गई कोरिजन प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, पाइप एंड ड्राइंग फिटिंग्स का इस्तेमाल हो गया। ठीक है, ड्रेनिंग फिटिंग सॉरी। बेयरिंग मेटल्स हो गए जो कि मैंने बता दिया यहाँ पर। लीड कंपाउंड्स इन पेंट्स हो गया। ठीक है, पेंट्स के अंदर बहुत इस्तेमाल करा जाता है। लो मेल्टिंग सोल्डर्स का इस्तेमाल करता है, जो सोल्डिंग बनाई जाती है। ठीक है, एक और कवर कर लेते हैं हमारा ये एलुमिनियम का। ठीक है, एलुमिनियम एंड इट्स एलॉय। ठीक है, एलुमिनियम इज अ सिल्वरी वाइट मेटल एंड इट्स पोसेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, जो एलुमिनियम क्या है मेरा सिल्वरी वाइट कलर का होता है, ये भी सेम लीड की तरह ही है। नॉर्मली ज़्यादातर जो मेटल होते हैं वो सिल्वरी होते हैं। ठीक है, इट इज़ अ लाइट मेटल विथ अ डेंस अबाउट थर्ड ऑफ द स्टील और ब्रास। जो हमारा स्टील का होता है वो 7.85 समथिंग कुछ होता है। ठीक है, उसका 1/3 होता है, यानी कि ये हल्का बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, हल्का बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या है, इसका यूजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए इसको ज़्यादातर स्टील की जगह इस्तेमाल करा जाता है और इसके एलॉय को इस्तेमाल कर लिया जाता है जो कि स्टील से भी ज़्यादा तगड़ा होता है। और चूँकि इसका वेट कम होता है तो ये स्टील को क्या करता है, एलिमिनेट कर देता है। एलुमिनियम इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एलुमिनियम इज़ वेरी डक्टाइल, नॉन मैग्नेटिक होता है सबसे ज़्यादा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, जहाँ पर हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं चाहिए वहाँ हम इस्तेमाल करते हैं एलुमिनियम का। दे आर मालेबल एंड डक्टाइल, ये दोनों होते हैं, मालेबल भी होते हैं और डक्टाइल भी होते हैं। अब इनके यूजेस की बात कर लें। ओवरहेड कंडक्टर्स एंड हीट एक्सचेंजर पार्ट्स जो होते हैं वो एलुमिनियम के बनाए जाते हैं। ठीक है, इन फूड इंडस्ट्री यूज फूड प्रिपरेशन इक्विपमेंट में भी हम एलुमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। रेफ्रिजरेशन हो गया, स्टोरेज हो गया, कंटेनर्स हो गया, बेकरी हो गई, इन सब में भी इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, मैंगल्स हो गए एंड वॉफल मोल्ड्स हो गए। ठीक है, क्रायोजेनिक एप्लीकेशन हो गए, इनमें भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करा जाता है। एट हैवी ड्यूटी स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करा जाता है, सच एज ड्रैग लाइन, बूम्स, ट्रैवलिंग क्रेन्स हो गई, हॉस्ट्स हो गए, कन्वेयर सपोर्टर्स हो गए। ठीक है, ब्रिज हो गए एक्सेट्रा, इनमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कराया जाता है। तो ये थे पहला पार्ट में, इसमें हमने एलुमिनियम को कवर करा, कॉपर को, ब्रास को, ब्रॉन्ज को। अगले पार्ट में हम और मेटल को कवर करेंगे।